तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है गॉस की प्रमेय के अंतर्गत दो समतल आवेशित प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक ना। तो दो समतल आवेशित चादर, देखिए ध्यान से, दो समतल आवेशित प्लेटों के बीच हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि दो समतल आवेशित प्लेट बनाएंगे। याद रखिए कि दोनों जो समतल आवेशित प्लेट लिए जाएंगे वह दोनों के क्षेत्रफल जो होंगी वह समान होंगी और दोनों का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा वह भी क्या होगा, समान होगा। ठीक है, चित्र बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये दो समतल आवेशित चादर हो गया, इसके बीच अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने, तो यहाँ पे हम देख लीजिए किस क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट, ठीक है, बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब देखिए इसके बीच कोई बिंदु ले लेंगे और ये बिंदु क्या हो गया, P, और यहीं पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो देखिए दो समान प्रकार के आपके चालक लेंगे, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल समान होगा। इससे हम इसका भी क्षेत्रफल कैपिटल ए और इसका भी क्षेत्रफल क्या मानेंगे, कैपिटल ए। अब हम क्या करेंगे कि पहले वाले प्लेट को प्लस क्यू आवेश तक क्या कर दीजिए, आवेशित। तो आप जानते हैं कि अगर पहले वाले प्लेट को प्लस क्यू आवेश तक आवेशित किया जाएगा तो ये संपूर्ण प्लेट प्लस क्यू आवेश से आवेशित हो जाएगा। चूंकि ये जो दोनों प्लेट रखे जाते हैं वो काफी नजदीक रखे जाते हैं, तो इनके बीच विद्युत प्रेरण उत्पन्न होगा, जिसकी वजह से अगर इस पे के पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश है तो यहाँ दूसरे जो प्लेट होगा इसके पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, और इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि दो प्लेट लेंगे। ठीक, तो हम लिखेंगे कि माना दो चालक प्लेट, माना दो चालक प्लेट एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर तथा निकट रखे गए हैं। क्योंकि निकट नहीं रखे जाएंगे तो विद्युत प्रेरण की घटना उत्पन्न नहीं होगी, तथा निकट रखे गए हैं। अब देखिए दोनों की क्षेत्रफल हम समान मानेंगे, तो यहां मान लेंगे कि माना दोनों चालकों का क्षेत्रफल समान है, वह कितना है, कैपिटल ए है। ठीक, पहले चालक को आप प्लस क्यू आवेश तक आवेशित करिए। पहले चालक को प्लस क्यू आवेश तक आवेशित किया जाता है। पहले चालक को प्लस क्यू आवेश तक आवेशित किया जाता है। ठीक, जैसे ही पहले चालक को आप प्लस क्यू आवेशित करेंगे तो विद्युत प्रेरण के कारण दूसरे चालक पर माइनस क्यू आवेश की उत्पत्ति होगी। ठीक, तो पहले चालक को प्लस क्यू आवेश तक आवेशित किया जाता है। स्पष्ट है कि दूसरे चालक की पृष्ठ पर माइनस क्यू, एक मिनट, दूसरे चालक के पृष्ठ पर विद्युत प्रेरण के कारण माइनस क्यू आवेश की उत्पत्ति होगी, आवेश की उत्पत्ति होगी। अब हम क्या करेंगे कि दोनों के कारण, अब देखिए दोनों क्या हो गया, दोनों पर आवेश की मात्राएं तो समान है, भले एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों का क्षेत्रफल जब समान है तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो क्या होगा, समान होगा। ठीक, तो यहां देखिए ध्यान से, स्पष्ट है कि
दोनों चालकों का पृष्ठीय आवेश घनत्व समान होगा माना दोनों चादरों का या प्लेटों का भी आप कह सकते हैं, दोनों चादरों या प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा है। ठीक, जैसे आप सिग्मा मानेंगे, अब पहले के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मानिएगा, क्या मानेंगे? E1, और फिर दूसरे के कारण मानिएगा E2। तो हम यहां मानेंगे कि माना पहले व दूसरे के कारण, यानी दूसरे आवेशित प्लेट के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व क्या है? E2 है। ठीक, अब हम ज्ञात करेंगे E1। अतः E1 बराबर, E1 कैसे ज्ञात करिएगा आप लोग? आपको याद है कि किसी समतल आवेशित चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो E1 बराबर कितना हो जाएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। वह जो E2 होगा वह भी सिग्मा बाई कितना हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन 0। ठीक, अब E1 की दिशा ज्ञात करेंगे। तो E1 क्या है? धनावेशित है, और धनावेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर होगी, तो ये हो जाएगा बाहर की ओर इसकी दिशा E1। लेकिन ये अगर ऋणावेशित है तो इसके कारण अंदर की ओर होगी, तो भाई अंदर की ओर होने का मतलब है इधर की ओर ही ना होगी, तो ये हो जाएगा E2। यानी दोनों की दिशाएं क्या होंगी? समान। मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ अगर बिंदु P है तो ये धनावेशित है, तो इसके कारण कहाँ होगा? बाहर की ओर। लेकिन दूसरे वाला, इस चित्र को यहाँ बनाइएगा, ये जो दूसरा वाला वह ऋणावेशित है, तो इसके कारण तो अंदर की ओर होगी ना, तो E2। तो दोनों की दिशाएं क्या हो जाएंगी? समान। और जब दिशाएं समान हो जाएंगी तो आप समझ जाइए कि जब सदिश राशियों की दिशाएं समान होती हैं तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि वेक्टर E1 व E2 की दिशाएं समान हैं, दिशाएं क्या है? समान है, अतः P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा आपका? E बराबर E1 प्लस E2। E बराबर E1 का मान है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 और E2 का मान है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो E बराबर हो जाएगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसके मध्य बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। याद रखिएगा, दो समतल आवेशित प्लेटों के बीच किसी भी बिंदु पर, बीच में किसी भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 होता है। अगर बीच का माध्यम देखिए, अगर प्लेटों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक कितना हो? K हो, तो E बराबर आपका होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 K। ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे सर जी इसके बारे में आपने ये नहीं कहा, ये इंपॉर्टेंट है। बाबू, ये जो क्वेश्चन होता है इससे आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं, और बिना इस टॉपिक को समझे आप आने वाले टॉपिक जहां हम विद्युत धारिता का अध्ययन करेंगे उसे आप समझ नहीं सकते हैं। ठीक ना? अब देखिए, तो केस सेकेंड है कि बाहर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सेम केस है, दो समतल आवेशित प्लेट ले लीजिएगा। तो सबसे पहले दो छोटे छोटे समतल आवेशित
प्लेट ले लिए, इस दोनों का क्षेत्रफल हमने कहा था कि हम समान लेंगे, तो हम इसको समान ले लेंगे, ऐसे आप बना लीजिएगा। फिर इसके बाहर है तो यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु P है जहाँ आपको ज्ञात करना है। आप क्या करेंगे कि इसको प्लस की आवेश तक आवेशित करेंगे, तो आपको समझ में आ गया है कि विद्युत प्रेरण के कारण इस पर माइनस क्यू आवेश की उत्पत्ति हो जाएगी। फिर इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ज्ञात करेंगे उससे हम E1 से व्यक्त करेंगे और इसकी दिशा किस तरीके से होगी, बाहर की ओर होगी। फिर माइनस के कारण ज्ञात करेंगे, तो अगर ये माइनस की आवेश है तो यहाँ पे तो इधर से लेंगे ना, तो देखिए ये मिलाने वाली रेखा होगी, तो इसके अंदर की ओर मतलब यहाँ होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसकी दिशा आप देख लेंगे, वेक्टर E2 हो जाएगा। फिर E1 व E2 ज्ञात कर लेंगे, चूंकि दोनों की दिशाएं समान है तो हम घटा लेंगे। समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इसे कैसे इसका अध्ययन करेंगे उसे देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर वही चीज़, पहले वाली चीज़ जो लिखे थे हम वही लिखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो वही चीज़ हम मान लेंगे कि माना समतल आवेशित चादर के बाहर एक बिंदु क्या है, P है, और पहले यानी जो धनावेशित प्लेट है इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मानी जाएगी, और ऋणावेशित प्लेट के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 मानी जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, लिखेंगे अतः E1 बराबर, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, और E2 भी ज्ञात कर लेंगे, तो E2 बराबर भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। अब दूसरी चीज आपको जो समझनी है, दोनों की दिशाएं समान है कि विपरीत हैं, तो लिखेंगे कि दोनों की दिशाएं, यानी हम यहाँ लिखेंगे चित्र में E1 व E2 की दिशाएं प्रदर्शित हैं। दिशाएं क्या हैं, प्रदर्शित हैं, तथा वेक्टर E1 व वेक्टर E2 परस्पर विपरीत हैं। परस्पर क्या है, विपरीत हैं, यानी दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं। अतः P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आपका हो जाएगा E1 प्लस E2। तो E बराबर E1 कितना था, सिग्मा, अरे भाई प्लस कैसे होगा, माइनस होगा ना, क्योंकि दिशाएं विपरीत है। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, दोनों से में कट जाएंगे, E बराबर 0। अर्थात आप कह सकते हैं, अर्थात दो समतल आवेशित चादर की बाहर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। ये आपको तैयार होना चाहिए।